So, dear students, in this yet another important video on physics, I will be discussing what we call as the Newton's third law of motion. तो मैंने आपको फर्स्ट लॉ बताया था कि every body continues in its state of rest or uniform motion unless there is a force which acts on it. And second law was force is equal to mass into acceleration. So scientist Newton also gave another third law which he called as the action reaction law, and it is in common sense in day to day life. We often use this jokingly. There is always action and reaction in life. So if you act, you get a reaction from someone because of that action. So without beating about the bush, I will explain you the statement of this, and that this statement says that to every action there is always an equal and opposite reaction. So in the sense of physics, whenever one body acts on another, then the other body acts on the first body. Now, first of all, you should understand this action reaction thing is about the forces. किस चीज के action reaction की बात हो रही है? Forces की. इसका मतलब ये कि अगर ये वाला एक ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट पर F1 फोर्स लगाता है, तो ये वाला ऑब्जेक्ट भी इसके ऊपर F1 फोर्स लगाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में. बात समझ लीजिएगा. तो इसको अगर आप फिगर में समझना चाहेंगे थोड़ा सा, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स व्हिच यू कैन सी हियर, और ये एक दूसरे के ऊपर पास आते हैं. M1 M2 बोल रहा हूं मैं, और ये आपस में सपोज यहाँ पे कहीं पे मीट करते हैं बीच में. तो अगर ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा F, तो ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा F. ये इसके ऊपर, इसको मान लीजिए ये एक फोर्स लगाता है ऐसे राइटवर्ड्स, तो ये वाला जो ब्लॉक है ये इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो लेफ्टवर्ड्स होगी. ये बहुत सिंपल सा आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. सो बेसिकली हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है. जब भी एक फोर्स लगती है दो पार्टिकल्स के बीच में, पार्टिकल्स मैंने कहा फिजिक्स में ऑब्जेक्ट्स को आप पार्टिकल्स ट्रीट कर सकते हो. सो दो पार्टिकल्स या दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो भी फोर्स होती है वो हमेशा पेयर में होती है, एक तो इक्वल एंड ऑपोजिट होती है. इसलिए हम कहते हैं टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तो इसके ऊपर एक एक्शन हुआ, मान लीजिए ये F, इसके ऊपर F ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन हुआ. कोई सी भी फोर्स हो, जो चार फोर्स मैंने बताई थी उसमें से दो जो विजिबल की हम बात करेंगे, अंदर की फोर्स तो दिखती नहीं हमको, न्यूक्लियस वाली, ग्रेविटेशनल या इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक, वो सारी फोर्सेस में ये रूल अप्लाई होता है कि अगर एक चीज दूसरे पे कुछ फोर्स लगा रही है तो दूसरी चीज पहले पे एक फोर्स लगाएगी. इसके बाद मैंने इसमें एक स्टेटमेंट और लिखा, आप देखिए, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज और पार्टिकल्स, क्योंकि मैंने फिर से कहूंगा और पार्टिकल्स, बॉडीज एज्यूम्ड जिनको हम पार्टिकल ले सकते हैं. तो एक्शन और रिएक्शन जो है वो किस पे एक्ट करता है? ऑन डिफरेंट बॉडीज. एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज. अब ये बताने की क्या जरूरत है? इसकी जरूरत लगती है हमको क्योंकि कई बार एक ऐसा इसमें फैलेसी या कंफ्यूजन आता है कि अगर एक्शन का रिएक्शन होता है तो वो कैंसिल क्यों नहीं हो जाते और कोई चीज रुकी क्यों नहीं रहती. मतलब डाउट कुछ लोग उठाते हैं कि अगर एक्शन के रिएक्शन अपोजिट है तो इसका मतलब एक्शन शुड कैंसिल द रिएक्शन एंड देयर शुड बी नथिंग, नो मूवमेंट ऑफ एनीथिंग. मैंने फोर्स लगाई F, उसने भी फोर्स लगा दी F, तो F और F कैंसिल हो गया तो कुछ मोशन ही नहीं होना चाहिए. नहीं, होता क्या है कि ये ऑब्जेक्ट इस पे एक फोर्स F लगा रहा है तो रिएक्शन इसके ऊपर नहीं होगा. आप देखो वहां पे जो मैंने कहा था कि ये ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स लगा रहा है, ये पहले वाले के ऊपर फोर्स लगा रहा है. ऑब्जेक्ट 1 exerts a force F on object 2, ऐसा मानिए. तो ऑब्जेक्ट 2 exerts a force on object 1 in opposite direction. तो एक्शन इसके ऊपर है, तो इसके ऊपर एक्शन है, तो रिएक्शन इस पे नहीं है. रिएक्शन किस पे? इसके ऊपर जो एक्शन लगा रहा था. तो इसने इसको ऐसे मारा तो इस पे मारते ही साथ के साथ इसके ऊपर एक रिएक्शन था. तो एक्शन अगर इस बॉडी पे था, इस हाथ पे एक्शन हुआ, तो रिएक्शन किस पे हुआ? इस वाले हाथ पे. इसलिए हम कहते हैं एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन सेपरेट ऑब्जेक्ट्स.
सो देयरफॉर दे डोंट कैंसिल। कैंसिल तब होगा ना जब किसी एक ही चीज पे आपका एक्शन और दूसरी पे रिएक्शन। ये ऐसा हो गया ना कि मैंने आपको कुछ पैसे दिए अगर 100 रुपीज, तो 100 रुपीज आपका तो गेन हुआ, मेरा लॉस हुआ ना। आपका ही गेन आपका लॉस तो नहीं हुआ। मैंने आपको 100 रुपीज दिए हैं तो वो एक्शन है मेरा। तो वो जो एक्शन है उसका रिएक्शन क्या कि मेरे पास पैसे कम हुए, -100 हो गए मेरे, आपके +100 हो गए। ऐसा नहीं है कि आप ही के +100 हो गए और आप ही के -100 हो गए और 100 -100 जीरो। तो एक का प्रॉफिट हो रहा है, एक का लॉस हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो एक का एक्शन हो रहा है, दूसरे ऑब्जेक्ट पे रिएक्शन हो रहा है। ये मेरा कभी कभी लाइट फ्लक्चुएट होता है, तो for now please don't worry about all these things because my intention is to impart you the knowledge. So video qualities may be ordinary but it will give you a lot of knowledge in these videos. So we sum up Newton's law with this, that to every action there is always an equal and opposite reaction, and these actions and reactions they are occurring on different objects. और तीसरी बात एक ये भी बता दूं कि it always happens in pairs between two objects, तभी तो वो दो बॉडीज की बात आ रही है ना। इसमें कभी ऐसा नहीं होगा कि एक साथ 10 बॉडीज में नहीं होगा ये। इट ऑलरेडी ऑलवेज कंसर्न्स विद ओनली 2 ऑब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम। तो एक्शन रिएक्शन जिन 2 बॉडीज में हो रहा है, हो सकता है कि कोई 1 और 2, 2 और 3, तो आपको हमेशा पेयर्स में देखना पड़ेगा। हमेशा यू हैव टू सी दिस इन पेयर्स। तो बस आज मैं आपको इतना सा शॉर्ट वीडियो में बताने वाला था। आज मेरा फिर ये 10 मिनट से कम का वीडियो है। सो with this we have finished the 3 laws of motion. Thanks for watching this video.